हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐप वेब कोडर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल क्या होती हैं और टेबल को कैसे डेटाबेस में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेबल होती क्या है। टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने का एक प्रोसीजर है जिसमें हम सारा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी के अंदर सारी की सारी बुक्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, मतलब पूरा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, सारी बुक्स अनऑर्गेनाइज पड़ी हैं, और मैं आपको उसमें बोलूँ कि आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक मुझे ला के दो, तो शायद ही ये पॉसिबल है कि उसमें आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक को खोज पाओ। अगर आप खोज भी पाओगे तो उसको ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो सारा डेटा अनऑर्गेनाइज है। अगर हम दूसरी साइड बात करें कि आप एक ऐसी लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे सारी की सारी बुक्स पूरी रैक के अंदर ऑर्गेनाइज है, पूरी टैगिंग के साथ है, तो आप क्या करेंगे, सीधा आप पर्टिकुलर रैक पे जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है ऑर्गेनाइज डेटा में उसकी रीडेबिलिटी बड़ी आसान होती है। तो जब आप लाइब्रेरी में गो थ्रू हो रहे होंगे तो आप रैक्स पे पढ़ के देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन डेटाबेस के लिए, और आप आराम से डेटाबेस की बुक पिक करके अपना टाइम बचा सकते हैं। ऑर्गेनाइज डेटा में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर्चिंग में, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, उसको सर्चिंग में वहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है। जितना डेटा ऑर्गेनाइज होगा उसकी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम होगी। तो MySQL के डेवलपर्स को भी एक ऐसा ही तरीका बनाना था जिससे वो MySQL के अंदर सारा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने टेबल को बनाया। अब टेबल्स की बात करते हैं। टेबल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जो वर्टिकली अरेंज रहते हैं टेबल के अंदर उनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं उनको रो बोलते हैं। डेटाबेस में रो को टपल्स भी बोलते हैं। एक टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट से रिलेटेड एक ही कॉलम होगा, जबकि एक टेबल के अंदर रो मल्टीपल हो सकती हैं। अब बात करते हैं टेबल को MySQL में क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम कमांड लाइन के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कमांड लाइन से क्रिएट करने के लिए हमें MySQL सेल का यूज़ करना है, जो कि हमने इंस्टॉल किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। और GUI के लिए दो टूल मैंने आपको बताए थे, एक PHPMyAdmin है और एक MySQL Workbench। अब सीखते हैं MySQL के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम सिंटैक्स लिखते हैं क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इफ़ नॉट एग्जिस्ट ये ऑप्शनल है, इसको यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है। ये सिर्फ ये चेक बताता है कि डेटाबेस के अंदर ये टेबल जो हम टेबल नाम दे रहे हैं, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। फिर हम देंगे कॉलम का नेम डेटा टाइप, कॉलम का नेम डेटा टाइप। तो अब हम बात करते हैं टेबल का नेम। टेबल का नेम किसी एक पर्टिकुलर जो हम डेटा के लिए टेबल अपने डेटाबेस के अंदर बना रहे हैं तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है डेटाबेस के अंदर। जैसे जनरली हम अपनी एक्सेल सीट के अंदर अपनी एक्सेल सीट का नाम देते हैं रिलेटेड टू वर्क। जैसे एक टेबल है या एक जो कि एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करती है तो उस टेबल को हम एम्प्लॉय का नाम देंगे। एक टेबल है जो कि प्रोडक्ट का डेटा स्टोर करती है तो उस टेबल का नाम हम प्रोडक्ट्स देंगे। एक टेबल है जो कि मान लिया प्रोडक्ट की डिटेल्स का डेटा स्टोर करती है तो उस टेबल को हम प्रोडक्ट की डिटेल्स नाम देंगे। दूसरा पैरामीटर आता है हमारा कॉलम का नेम। कॉलम का नेम एक टेबल के अंदर स्पेसिफाई एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रखते हैं। जैसे अगर मैं एक एम्प्लॉय टेबल की बात करूं और उसके अंदर हम मान लिया दो डेटा स्टोर करा रहे हैं, एक एम्प्लॉय का नेम और एक एम्प्लॉय की एज। तो एम्प्लॉय का जो नेम होगा वो एक कॉलम हो गया और जो एम्प्लॉय की एज हो गया वो दूसरा कॉलम हो गया टेबल के अंदर। फिर जो एम्प्लॉय का हमने नेम रखा है उसका जो डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग होगा, और जबकि जो एम्प्लॉय की एज है उसका जो डेटा टाइप होगा वो एक इंटीजर होगा। तो डेटा टाइप स्पेशली जैसे कि हम अदर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जावा में या फिर हम C# में पढ़ते हैं या C में पढ़ते हैं, हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो डेटा का टाइप इंट होगा, बुलियन स्टोर कराना है तो डेटा का टाइप बुलियन होगा, etc। तो चलिए अब हम सीखते हैं MySQL के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं, एक या तो हम टेबल कमांड लाइन के थ्रू बना सकते हैं या टेबल हम GUI टूल के थ्रू बना सकते हैं। तो हम MySQL Workbench टूल के अंदर ही कमांड के थ्रू भी टेबल बनाना सीखेंगे और GUI के थ्रू भी टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना टूल ओपन कर लेता हूँ और अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है और हम जो डेटाबेस इसमें यूज़ करने वाले हैं वो ऐप वेब
1 यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने पहले से ऑलरेडी बना के रखा है। तो मैं एक बार इस कमांड को रन कर देता हूँ डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय नाम की, तो उसके लिए मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। टेबल का नाम देंगे EMP टैब के नाम से, फिर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले हम देंगे उसके पहले कॉलम का नाम। टेबल के अंदर हम टोटली यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट करेंगे, एक टेबल की ID, दूसरा एम्प्लॉय का नेम, तीसरा एम्प्लॉय की एज। तो ID का जो टाइप होगा वो इंट होगा, यहाँ पे कोमा लगाते हैं, दूसरा कॉलम लिखते हैं नेम। नेम में हम स्टोर करेंगे varchar। नेम वाला जो कॉलम होगा उसका डेटा टाइप होगा varchar, और यहाँ पे उसकी लिमिट देते हैं 50। और फिर कॉलम होगा हमारा थर्ड एज, उसका डेटा टाइप भी इंटीजर होगा, और ये ब्रैकेट करके हम इस क्वेरी को रन कर देते हैं। अब देखिए जो ये मेरा डेटाबेस है, इस डेटाबेस को हम रिफ्रेश कर लेते हैं और टेबल्स ओपन करेंगे तो इसके अंदर EMP टैब नाम की टेबल आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये टैब ओपन होगा। इस टैब के अंदर ये आ रहा है कॉलम्स। तो हमने इस टेबल के अंदर कॉलम बनाए थे नेम और एज, ID, नेम और एज, ये तीनों कॉलम इस टेबल में हमें दिख रहा है। अब दूसरा तरीका होता है UI के थ्रू टेबल बनाना। तो UI के थ्रू टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे ये, और डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स आ रहा है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने टेबल का नाम देंगे, हम EMP_tab2 दे देते हैं, और यहाँ से हम स्पेसिफाई करेंगे अपनी टेबल के अंदर कॉलम्स कितने हैं। यहाँ से हम कॉलम बना देते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ पहला ID इंट, दूसरा कॉलम बनाते हैं हम नेम varchar, तीसरा कॉलम बनाते हैं एज, और यहाँ पे इंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी डेटाबेस होते हैं, डेटा टाइप होते हैं MySQL के अंदर, उन डेटा टाइप की लिस्ट हमें यहाँ दिख जाएगी। और इन डेटा टाइप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन डेटा टाइप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी ये सेलेक्ट करके हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। ये हमें सिंटैक्स दिखा रहा है टेबल के लिए, फिर यहाँ से अप्लाई करते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखिए EMP_tab2 नाम की टेबल हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो चुकी है। तो ये था कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, आप PHP_MyAdmin में भी इसी तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और MySQL सेल में भी इसी तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।